जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नुमान अली अवान, और जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एसईओ बैठक लेके आएंगे, तो देखें आज हम कहाँ पे आए हैं। एक बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये है जी हसन अब्दाल, और हसन अब्दाल की ये पहाड़ी है जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हैं। इस पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मज़ार है जिसको सखी बाबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जाने के लिए 1 घंटे की हाइक भी, आज मौसम अच्छा था तो हमने सोचा थोड़ी हाइक भी करते हैं और आप लोगों के लिए एक एसईओ की बैठक भी करते हैं, जो हमने काफ़ी अर्से से प्लान की हुई थी। और हमारी कोशिश होगी कि हम रेगुलर बेसिस के ऊपर एसईओ की बैठक करें। तो सबसे पहले जो है मैं कामरान से एक क्वेश्चन करूंगा रिगार्डिंग एसईओ। उसके लिए जी कामरान साहब, आप माइक मुझे दे दें। कैमरा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। बेहतरीन। अच्छा, मुझे ये बताएं, पिछले दिनों मैंने एक एसईओ के हवाले से पोस्ट डाली थी जिसके ऊपर आपने कमेंट किया था कि एसईओ तो ख़त्म हो रही है। क्यों बच्चों को डरा रहे हैं यार? लोग कहेंगे कि यार एक तरफ हमें एसईओ पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हमें कहते हैं एसईओ तो ख़त्म हो रही है। यार मान भाई आपसे ये बात मैं अक्सर शेयर भी करता रहता हूँ कि चीज़ें ऑटोमेट होने जा रही हैं। एसईओ ख़त्म नहीं हो रही, इवॉल्व हो रही है। लेकिन उस एवोल्यूशन के साथ साथ जो चीज़ मैं देख रहा हूँ दैट इज़ कि मार्केट में जो काम है ना एसईओ का वॉल्यूम वाइज, यानी जो क्लाइंट्स काम दे रहे हैं या कुछ इस तरह का सीन है, वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रहा है। तो अच्छा। अगर तो आप एम्प्लॉई हैं, ठीक है, आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा बड़ा मसला है एज़ कम्पेयर टू समवन जो अपनी एजेंसी रन कर रहा है और कुछ इस तरह का काम कर रहा है। लेकिन उसके लिए भी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम कैसे है देखें, आज से 6 माह बाद से 1 साल तक, ये टाइमलाइन आप सब लोग बेशक नोट भी कर लें, 6 माह से 1 साल तक बहुत सारे ऐसे टूल्स आ चुके होंगे जो वन क्लिक के ऊपर कह लें कि पूरी एसईओ करना स्टार्ट कर चुके होंगे। अब देखें ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एसईओ में क्या टेक्निकल टास्क हैं। ठीक है, आप बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लें तो एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड के क्रॉस आप देखते हैं कि इसको किस रीजन में रैंक करना है। उस रीजन का आप करते हैं सर्प एनालिसिस। वहाँ से आप आइडिया लेते हैं कि आप इसके लिए ब्लॉग लिखेंगे, आप इसके लिए कोई ई कॉमर्स की कोई कलेक्शन बनाएंगे, प्रोडक्ट वट एवर द लैंडिंग पेज आपने डिसाइड किया। उसके बाद आप फिर उसी कंपेटिटर एनालिसिस से फर्दर अपने उस पेज की एक आउटलाइन बनाते हैं। आप कह लें हेडिंग स्ट्रक्चर, कंटेंट, एफएक्यू, स्कीमा, ईच एंड एवरीथिंग। जब आपने ये सारा कुछ कर लिया, आपने कंटेंट पब्लिश किया, अब ये जितनी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ये सारी वन क्लिक पे आई है। कैसे? आप क्लाउड को कनेक्ट करें सर्च कंसोल के साथ, आप क्लाउड को कनेक्ट करें एएचआरएफ्स के साथ कर सकते हैं, या आप डाटा फॉर एसईओ की के टूल के साथ कर सकते हैं। अब डाटा फॉर एसईओ क्या कर रहा है? जो काम एएचआरएफ करता है या सैमरश करता है, डाटा फॉर एसईओ आपको एपीआई बेस्ड वो सारे काम करके पकड़ा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक एआई ऑटोमेशन का आपको मैं वर्क फ्लो बताऊं कि सर्च कंसोल से वो कीवर्ड उठाए, वो कीवर्ड जो एवरेज पोजीशन 10 से 15 के दरमियान है, और उस कीवर्ड का वो करे सर्प एनालिसिस। सर्प एनालिसिस सारा वो करेगा डाटा फॉर एसईओ की एक्सटेंशन के साथ। वो देखेगा कि टॉप कंपेटिटर्स कौन है, उनके कितने बैकलिंक्स हैं, कितने कीवर्ड्स के साथ वो सारे के सारे रैंक कर रहे हैं। उसके बाद वो देखेगा कि इनके हेडिंग स्ट्रक्चर, कंटेंट स्ट्रक्चर क्या है, और ये चीज़ क्लाउड कोड खुद भी कर सकता है। ठीक है, डाटा फॉर एसईओ उस चीज़ को थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कीवर्ड डाटा और ट्रैफिक डाटा को फाइंड आउट करने में। जब ये सारा हो गया तो क्लाउड इस सारे कंटेंट को एक पूरे स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर आपकी वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा। ये एक मैंने आपको एस्पेक्ट बताया, ये सारा काम वन क्लिक पे हो गया। अब आपने अगर 1000 पेजेस की कीवर्ड रिसर्च करनी है, आपके पास आपके माइंड में है कि मैंने एक ई कॉम स्टोर बनाना है या एक क्लाइंट प्रोजेक्ट है, आपको पता है उसके सर्च कंसोल के अंदर 100 यूआरएल्स हैं, वो 100 के 100 यूआरएल्स क्लाउड कोड एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनका एनालिसिस करेगा, उन सब की ब्रीफ्स लिखेगा, या एक आप कह लो कि ह्यूमन रिव्यू के लिए एक बंदा बैठ गया तो बैठ गया। ये सारे का सारा काम एक दिन में हो गया। या आप इसको थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो जो टेक्निकल एसईओ है वो भी आपकी बहुत हद तक ऑटोमेट होने जा रही है। आपने जस्ट चेक्स बताने हैं, क्या चेक करना है, किस लिमिट में चेक करना है, कोई 404 पेज है उसके साथ क्या करना है, सर्च कंसोल के तमाम एरर्स को निकाल के उसके साथ हर एरर के साथ आपने क्या क्या करना है या करना भी है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो पीछे करने वाला क्या रह जाएगा? तो मेरा मानना ये है कि 10 बंदों का काम कम होके एक बंदे पे आ जाएगा, और वो एक बंदा पावरफुल होगा जो इस सारे टूल, इन तमाम टूल्स को कनेक्ट कर सकता है। और इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ, स्क्रीमिंग फ्रॉग। ठीक है, तो ये जितने भी टूल्स हैं ना,
सर्च कंसोल, स्क्रीमिंग फ्रॉग और गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, सेमरश, ठीक है, एचरफ, ये सारे आप कह लो कि एक जगह पे आ गए हैं। जब ये एक जगह पे आ गए, इसको आप एक स्ट्रैटेजी इनपुट पे प्रोवाइड करें, सेंटर में ये फंक्शन हो, ये फंक्शन आउटपुट दे, और वो फंक्शन वो आउटपुट आपका काम ऑटोमेट कर देगी। तो मेरा ये सारे का सारा वो एनालिसिस है इस सारे के ऊपर। अच्छा, अब मैं ना इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं जब 2013 में मैंने एसईओ स्टार्ट की थी ना, ठीक है। उस वक्त मैट्रिक और इंटर पास बच्चे ज़्यादा एसईओ कर रहे थे। करना ही होता था कीवर्ड रिसर्च की, कंटेंट के अंदर भी कीवर्ड डालने हैं, मेटास के अंदर भी कीवर्ड डालने हैं, और उस वक्त मेटा कीवर्ड्स भी ऐड करने होते थे, और बस अन्य वाह जहाँ से मर्जी बैक लिंक लो वेबसाइट रैंक हो जाती थी। ठीक है। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम गूगल की अपडेट्स आई। गूगल ने कहा जी कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, थिन कंटेंट नहीं होना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने कहा बैक लिंक्स प्रॉपर होने चाहिए। उससे क्या हुआ कि जैसे जैसे गूगल क्वालिटी वाली साइड जाना शुरू हुआ ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो मैट्रिक और इंटर पास बच्चे थे ना, उनकी तो छुट्टी होना शुरू हो गई। ठीक है। अब जो चीज़ मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ ना आज के दौर में, एसईओ सिर्फ जो बहुत ही स्मार्ट लोग होंगे ना उनके लिए रह जाएगी। इसमें एक स्मार्ट से यहाँ पे मुराद दो तरह के लोग होंगे। एक तो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, और दूसरा जो है वो इतना स्मार्टली सोचते होंगे कि मैंने जो अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालना है वो इतना यूज़र फ्रेंडली हो कि यूज़र के लिए इतनी वैल्यू ऐड कर रहा हो कि सर्च इंजन उसको लाइक करें। अब मैंने लास्ट जो पोस्ट लगाई थी, वो जो फाइंडिंग्स थी, उसमें गूगल ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि आप ये जो कहते हो ना कि एक कीवर्ड है उसकी 10 वेरिएशन है, तो 10 की 10 वेरिएशन पे 10 कंटेंट लिख दो। मैं इस चीज़ को नहीं लाइक करता अनटिल अनलेस कि आप एक ही, बेशक आप पेज का कंटेंट लिख रहे हैं, बट दैट कंटेंट इज डिलीवरिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर। तो आपने जो कंटेंट लिखना है बेशक छोटा लिखना है, लेकिन उसमें यूज़र के लिए या कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड करनी है। चाहे वो ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी तो कस्टमर होगा, अगर वो सर्विस बेस्ड वेबसाइट होगी तो आपका यूज़र होगा या आपका क्लाइंट होगा। तो इसमें फिर क्योंकि अभी तक मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी नहीं होती, वो एसईओ में इसलिए आ रहे हैं कि यार चलो हमने एआई से मेटाज बना लिए, टाइटल डिस्क्रिप्शनें बना ली, और हम बैकलिंक करेंगे तो वेबसाइट रैंक हो जाएगी। तो एआई के आने के बाद जो कंटेंट है ना, वेबसाइट के जो वेब पेजेस का कंटेंट है, इसके अंदर इतना ज़बरदस्त कंपटीशन आने वाला है कि जो वेबसाइट गूगल कम से कम सिर्फ उनको रैंकिंग देगा जिसका कंटेंट सबसे यूनिक होगा और जो सबसे ज़्यादा यूज़र के लिए वैल्यू ऐड कर रहा होगा। तो ये मेरा एनालिसिस है। इसके अलावा जो है मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, या कुछ और भी मज़ीद हम डिस्कस करें? हाँ, मैं ये सबको, मैं ना जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि टूल्स को ना अंडरस्टैंड करना सीखें। बेशक आपके किचन चल रहे हैं, आपके पास क्लाइंट्स हैं, व्हाटएवर, लेकिन वेरी सून दिस विल गो डाउन, ठीक है। और लोग उसी सूरत में, या वही एजेंसीज या वही फ्रीलांसर्स कह लो, सर्वाइव कर पाएंगे जो इन टूल्स को यूज़ करते हुए एक बंदे की जगह 10 बंदों का काम कर सकेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। अब एक मेरी तरफ से यस रिकमेंडेशन, यस, डेफिनेटली। देखें, एसईओ आप करते हैं एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स के लिए, एक ब्लॉगिंग के लिए, और एक आप करते हैं ई कॉमर्स के लिए। मैं एसईओ एक्सपर्ट्स को ये रिकमेंड करूंगा अपने ई कॉमर्स के बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर आप लोग अपना जो है कोई ना कोई टूल बेस्ड ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे बेशक एसईओ अगर मिसाल के तौर पे सारी की सारी एआई में चली जाती है ना, करोड़ की बेस पे आप एसईओ, आपकी अपनी वेबसाइट्स होंगी ना, आप उनकी एसईओ करोगे, आप क्लाइंट बेशक नहीं मेरे, तो आप अपनी चीज़ें बेचो, आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस करो, अपने टूल बेस्ड ब्लॉग्स बनाओ, इवन के इंफॉर्मेटिव इंटेंट वाले भी प्रॉपर नीश हो तो उन ब्लॉग्स को भी आप अच्छे से रैंक करा सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि अपने जो है ना ई कॉमर्स के बिजनेसेस पे फोकस करें। यस, ये मैं आपको कहूँ तो ये 100% आपकी ठीक बात इसलिए भी है कि आप एसईओ को एक चैनल के थ्रू, 2 मिनट चुप कर जाओ, चैनल के थ्रू यूज़ करेंगे अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस से कह लो को प्रॉफिट लेने के लिए। जहाँ बहुत सारे और चैनल्स हैं, वहाँ एसईओ भी एज अ चैनल आपके लिए हेल्प कर रहा होगा और आपको ऑटोमेट होके ज़्यादा हेल्प कर पा रहा होगा। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम कभी हाइकिंग पे आएंगे या कहीं खापा शापा कर रहे होंगे तो कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे। चलें जी, इंशाल्लाह होपफुली कि आप लोगों को ये व्यूज़ भी बड़े पसंद आए होंगे। देखें कितना प्यारा व्यू है सारा ऊपर तक, वो अभी हमने जाना है, टाइम भी काफ़ी हो गया है।
इंशाल्लाह फिर होती गपशप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।